Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. अब बात आती है सरफराज की। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको क्या लगता है सरफराज अगर टीम में नहीं है, क्रिकेट वजह है या नॉन क्रिकेट वजह है? यार मुझे मतलब इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि एक लड़का जो इतने रन बनाए हैं उसमें कुछ तो होगा उस लड़के में। और आप देखो हर कुछ भी बोल सकते हो कि जी इन्होंने जी टोपी उल्टी पहनी थी, ये उल्टा पैड पहन कर आए गए थे, लेफ्ट का राइट का लेफ्ट में पहन कर आ गए थे, ये सब चीजें हैं। बट आई थिंक सरफराज ने मोर और लेस सारी चीजें एड्रेस कर दी आपकी। आपने कहा जी वेट लॉस, उन्होंने वेट, आपने कहा जी मतलब चुपके बातें होती थी, सुनने में आती थी कि जी वेट, उन्होंने अपना वेट गिरा दिया। एंड आई थिंक एक क्रिकेटर को आप दो ही चीजों से जज कर सकते हो, एक उनका डिसिप्लिन, दूसरा उनके रन, अगर वो बैटर हैं तो। आई थिंक मुझे नहीं पता कि डिसिप्लिन में क्या किया है उन्होंने, बट भाई बैटिंग में जो मुझे दिखा है, एंड सबसे बड़ी बात एक यंगस्टर थे वो, मतलब मैं बोल रहा हूं, यू नेवर नो, क्योंकि आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था वो खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस सीरीज जिसमें इन्होंने 150 रन बनाए थे एक टेस्ट मैच में। हालांकि मैं उनका वही राहुल निकाल रहा था। सो बेसिकली तो उस मतलब मुझे ये वो 6 टेस्ट मैच खेले हैं, एंड 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 350-100। हाँ, उनकी एवरेज है 37.10 की। ठीक है, फॉर एनी यंग क्रिकेटर 350 है, एक 100 है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा की एवरेज है, और उनकी करियर एवरेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट इज 65, विच इज मतलब ट्रकों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग। हाँ, ट्रकों में। अब मैं निकालता हूं उनके टेस्ट मैच की लिस्ट। आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले थे, जब विराट ने वो पूरी सीरीज छोड़ी थी पर्सनल रीजंस, और इनको आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच से इनको मौका मिला था। इन्होंने पहली इनिंग में 62 बनाए, सेकंड इनिंग में 68 नॉट आउट, 62 पे शायद रन आउट हो गए थे। फिर अगले में 14-0, फिर लास्ट टेस्ट मैच जो था उसमें उन्होंने 56 रन बनाए। चलो, उसके बाद सीजन खत्म हुआ। फिर पिछले साल इन्हीं दिनों 16 अक्टूबर जो पहला मैच इंडिया न्यूजीलैंड हारा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैंगलोर। बाय द वे, ये बांग्लादेश वाले 3 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले थे? 2 क्यों नहीं खेले थे? सिलेक्शन 11 में नहीं थे क्योंकि विराट आ गए थे। फिर ये बैंगलोर में खेले जहां पे टीम का बहुत बुरा था। पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे, आपको याद होगा, शॉट मारा आउट हो गए। दूसरी में उन्होंने ऐसे 150 रन बनाए थे, इनकी पंत की पार्टनरशिप हुई थी, और इंडिया को ना ऐसा लगा था कि शायद इम्पॉसिबल हो जाए, हम बचा जाएं, एंड दैट वाज थैंक्स टू सरफराज की बैटिंग एंड ऋषभ पंत ऑफ कोर्स, एंड ऋषभ की 99। अगली लेकिन 4 इनिंग जो थी इनकी 11, 9, 0 और 1। अब उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया मतलब दूर दूर तक इनको दिखाया नहीं कि जी खेलना है। फिर आपको याद होगा इंग्लैंड टूर, जहां पे ये इंडिया ए का मैं आपको बताता हूं, एक मैच था राहुल, इन्होंने पहले मैच में आई थिंक रन बना के ना दूसरे मैच में 11 में भी नहीं चुने जा रहे थे। 92 बनाए थे उस मैच। दूसरे मैच में इनको 11 में भी नहीं चुना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि नहीं, उन्होंने आपको देख लिया सिलेक्टर्स ने। ट्रायल जो आपस में मैच हुआ था इंडियन टीम का, उसमें उन्होंने 100 बनाए थे। अरे उनको नेट्स नहीं मिलते थे, आपको याद होगा, वहां पर नेट्स नहीं मिलते थे, आप समझ रहे हैं? सो व्हाट इज द रीजन? इट कांट बी क्रिकेटिंग रीजन। इट कैन नॉट बी। तो एक अफवाह आई थी, चलो एक वो वेट की भी बात हुई कि जी भार कम करो, तो उन्होंने 17 किलो वो वेट भी अपना लूज कर लिया। वो भी वजह नहीं हो सकती, कोई डिसिप्लिनरी इशू है। मतलब आई कांट, मतलब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट तो कोई रीजन है। अब मैं इसीलिए कहा दो चीजें होती है जो आपको क्रिकेट में हर कोई देखता है आपकी क्रिकेट में, एक आपका डिसिप्लिन और दूसरा आपका भाई आपके रन्स जो भी है, रन्स या विकेट्स, अगर आप बैटर हैं या बॉलर हैं, वो सब चीजें हैं। अब
यार आपको याद होगा डिसिप्लिन के चलते श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को रेप्रिमांड किया था, इफ आई मे यूज दैट वर्ड रेप्रिमांड, एंड दे वर रेगुलर्स। हाँ, आपने वो किया था। अब क्या ऐसा सुनने में आया है आपका कि भाई इनको किसी ने किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर रीजन, भाई ईशान किशन का तो ये हो गया था ना कि वो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका से आ गए थे, उसके बाद उनको कहा कि मेरी थोड़ा दिक्कत हो रही है, इंजरी हो रही है, तो इंडिया की वजह दुबई में पाए गए, रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले थे, ठीक है ना, दुबई में। तो इनका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर इशू नहीं हुआ। आई थिंक इनको ना एक टाइप कास्ट कर दिया गया। दूसरी चीज मैं अगर आपको बोल रहा हूं ना कि यार देखो जानबूझ के सरफराज को सिलेक्ट नहीं करते, कभी कभार ना आपके ही अंदर वो आ जाएगा कि यार अच्छा मतलब ये सही हो रहा है, मेरे बारे में ही बातें फैलाई जा रही हो। कौन फैला रहा है बातें? और ये सरफराज के कोई कैंप से ही कर रहा होगा। आपको याद होगा उस दिन वो स्कोर कार्ड था एक जो वहां पर प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड था, विच वाज नॉट टू बी रिवील्ड, पर आपके पास भी वो स्कोर कार्ड था, मेरे पास भी होगा, 27 सोशल मीडिया पे भी 27 और लोगों के पास होगा, सोशल मीडिया पे भी हो। तो क्या होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि कब थोड़ा ना, और बाय द वे आप मुझे ये बताइए ना, सरफराज का आपने इंटरव्यू कब सुना देखा था आखिरी बार? सरफराज हमारे यहाँ पे आए थे लास्ट ईयर, आपको याद होगा, इंग्लैंड सीरीज के बाद गार्डन वाले बच्चे जी, सरफराज और ध्रुव जुरेल, बोथ ऑफ देम वेरी इंटेलिजेंट। एंड मैंने तो भाई देखो ध्रुव जुरेल के साथ और सरफराज हम दोनों थे, 3-4 घंटे हमने बिताए थे, और दोनों ऐसा लग रहे थे यार, मतलब उनका कंडक्ट, हाँ मतलब हाँ रिस्पेक्टफुल, इज्जत देना, जस्ट लाइक एनीबडी जो हमें तो यार ऐसा कोई 22, 24, 25, 26 साल के जो होते हैं ना, बस वैसा था, वही चीजें उनको चाहिए थी, और उनका कंडक्ट बहुत अच्छा था। मतलब मुझे याद है, एंड क्या हुआ था, हमने उनके लिए बीसीसीआई से परमिशन ली थी बकायदा, एंड दे केम हियर रिप्रेजेंटिंग द इंडियन क्रिकेट टीम। एंड मुझे याद है हमारा जो वो कॉन्क्लेव खत्म हुआ उसके बाद भी काफी देर तक बैठे रहे, आपको याद होगा, हम मतलब चाय वगैरह पी रहे थे, उसके बाद बोथ ऑफ देम, मतलब मुझे नहीं लगा कि इन दोनों में कोई होता ना दिमाग खराब हो गया या जी नखरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उसके बाद क्या हुआ राहुल, मतलब उसके बाद तो चलो सीजन चलता गया, आई डोंट थिंक इशू वो था। आई थिंक तब कोच भी आपके डिफरेंट थे, कोच तो राहुल द्रविड़ थे ना तब तक। तो व्हेन गौतम टुक ओवर, न्यूजीलैंड की सीरीज में इन्होंने वो 150 भी बनाया। अब बाकी उस सीरीज की 5 इनिंगें एक्चुअली मिला के 15-20 रन थे, ये फैक्ट है। आई थिंक द मैनर इन व्हिच ही वाज डिसमिस्ड, आई थिंक उसका भी बट उस सीरीज में तो यार आप रोहित और विराट, चलो मैं उनका मुकाबला नहीं हो सकता, पेडिग्री डिफरेंट है, बट यार सरफराज भी एक ऐसा प्लेयर था जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे थे, और आप सीरीज हार के जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हार आपके पीछे भाग रही थी। सो ये भी तो आप देखें। तो मुझे लगता है, और मैं आई डोंट नो टू से एनीथिंग यार, जो मतलब किसी बच्चे के लिए वो हो, बच्चा ही यार, किसी का ना बच्चा ही है ना सरफराज। मुझे लगता है आपको याद होगा बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जो सिडनी से बातें आई थी कि टीम में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और एक बैटिंग कोच था इंडियन टीम का जिसको उसके बाद निकाल दिया गया था, अभिषेक नायर। उस टाइम पे आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने सरफराज का नाम भी लिया था। हालांकि ये फैक्ट है कि मैं और आप भी बात कर, मैंने कहा यार मतलब अगर ये कोच और कप्तान के बीच XYZ बात हो रही है और विराट के बीच, तो सरफराज को तो नहीं पता होगी। सरफराज को वो बात पता हो सकती है जो ड्रेसिंग रूम में सबके सामने हुई हो, है ना। कोई ऐसी बातें भी थी। क्या आपको लगता है कि आई डोंट नो वही रीजन है या कुछ और रीजन है, बट आपको लगता है कि नॉन क्रिकेटिंग रीजन में हमेशा कम्युनिकेशन चैनल खोल के रखना चाहिए, उस बच्चे को या उस प्लेयर को बुला के ये कहा जाए कि भाई आपने ये गलत किया है या आप ये गलत कर रहे हो, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दिस। प्लेयर उसके बाद अगर कहता है कि जी व्हाटएवर, तो उसको आप क्रिकेट पे जज करो ना। एग्जैक्टली नहीं, और सबसे बड़ी बात आपको भाई, जो आदमी कोच बना हुआ है इंडियन टीम का, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सिलेक्टर है, उसने, मैं सिलेक्टर और कोच की अगर मैं बात करूं, उसने जो आज की डेट में जो लड़का अपनी जगह के लिए लड़ रहा है, उससे तो ज्यादा ही क्रिकेट खेली और देखी होगी। बिल्कुल, मतलब अजीत तो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा बीसीसीआई का, उनकी भी उम्र सरफराज से ज्यादा ही होगी, उन्होंने भी ज्यादा अगर आप बात नहीं करोगे, बताओगे नहीं, जैसे आज पृथ्वी शॉ का केस है, सच अ टैलेंटेड प्लेयर, उनका तो वो वजह है, बट
पृथ्वी शॉ के साथ कम्युनिकेशन हुआ था। पृथ्वी शॉ को Time to time बहुत बार बताया गया कि यार यू आर एन एक्सेप्शनल टैलेंट, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, ये करो, बहुत सारी चीजें थी, उनको बताया गया। आई जस्ट होप कि सरफराज के साथ कोई बात करे, उनको बताए तो सही कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है वो तो वो कर रहे हैं। वो आपने बताया ना अभी उनकी 65 की भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज है, ठीक है। उन्होंने जो आपने उनको डेब्यू सीरीज दी इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने 50 उसमें लगाया, 100 वो ऑलरेडी मार चुके हैं उस विकेट पे जहां पर ज्यादातर खिलाड़ी आपके फेल हुए थे। उनका 150 था और ऋषभ पंत के 99 थे उस मैच में। तो आई जस्ट होप कि सरफराज से कम्युनिकेशन किया जाए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये याद रखिए कि उस परिवार से, उस खून से एक और बच्चा है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने क्या किया, आपने सरफराज को टाइप कास्ट कर दिया ना, जो श्रेयस अय्यर के केस में भी हुआ था कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाया, डोमेस्टिक एज इन इंडिया में आपने खिलाया उनको सब कुछ। यहाँ पे उन्होंने पहला डेब्यू सीरीज आते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं, एक मैच जिता देते हैं, उसके बाद आप देखते हो भाई एक मैच उन्होंने ड्रॉ करवाया न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में, जो जिसमें रिद्धिमान साहब ही थे, उनकी आखिरी सीरीज हुई थी। बट द मोमेंट आप साउथ अफ्रीका गए, आपने क्या उनको टाइप, यार छोटी बॉल के अगेंस्ट ना कमजोर है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में श्रेयस अय्यर थोड़ी ना खेल लेंगे। अब क्या हुआ, आपने वही चीज सरफराज के लिए भी करी है। सरफराज को आपने कहा कि भाई तुम घरेलू क्रिकेट में ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट, अरे इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने उनको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट घर पे खिलाया, वो कर दिया। बट आप जैसे ही बाहर लेकर आए, आपने क्या हुआ, आप करुण नायर को लेकर आए। अजीत अगरकर कहते भी हमें थोड़ा एक ऐसा चाहिए था, एक मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, एक एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप 8 साल बाद करुण नायर को लेकर आए, उसके बाद आपने करुण नायर को वहां कुछ मौके दिए, अब आपने करुण नायर को भी कहा जी जाओ, मतलब हमने देख लिया जितना देखना था आपको, अब जयराम जी की, अब आप आगे करो। सरफराज के केस में सरफराज को खुद नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है। वो बंदा अपने बलबूते पे सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है वो, क्यों कर रहा है, पागल है? बिकॉज ही स्टिल होप्स, हार्बर्स वो एम्बिशन कि मैं कम बैक करूंगा, दोबारा करूंगा। वो रन बना रहे हैं जहां आपने खेला। आज आपने उनको इंडिया ए में मौका नहीं दिया, क्या आज आपने करुण नायर को भी मौका नहीं दिया, सरफराज को भी मौका नहीं दिया? क्या दोनों केस सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। एक उम्र का भी, कुर्सी मत लेके आना, एक उम्र की भी बात, फिर 1.5 घंटा लग जाना है। एक उम्र की भी बात होती है, प्लस एक इन्वेस्टमेंट की बात होती है। आप साई सुदर्शन को आप ऑस्ट्रेलिया ले गए, साई सुदर्शन इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड में साई सुदर्शन दिखे दैट ही हैज डेफिशिएंसीज, बट आपने क्या किया, वेस्ट इंडीज भी खिलाया उनको। क्यों खिलाया? बिकॉज इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा नहीं कि आपने खिलाया उसके बाद आपने कहा कि यू लीव हिम इन द लर्च, नो। क्यों? और किसी ने इस बात पे आपत्ति भी नहीं जताई कि यार क्यों यार, साई सुदर्शन ऑस्ट्रेलिया में तो, इंग्लैंड में तो फेल हो गए थे, फिर आप खिला रहे हो। बिकॉज यू नो कि इज अ यंगस्टर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। वही चीज मैं सरफराज के लिए भी कहता हूं। सरफराज को आपको बाहर करना है, कर दो, बट एटलीस्ट गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू फेल। वही चीज मैंने अभिमन्यु ईश्वरन के लिए भी कही थी, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू फेल, ताकि अभिमन्यु ईश्वरन के भी दिमाग में ये ना रहे कि यार इन्होंने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। अब ये हालांकि ठीक है, वो भी जो खिलाने वाले हैं वो भी ये सोच रहे हैं, वो भी जीतने के लिए सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि भाई कल को हमें टेस्ट मैच जीतना है, तो उनकी किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। बट मुझे लगता है कभी कभार जब हम बार बार बोलते हैं ना, मैं रोज आपको बोलूंगा कि यार आप ना नितिन जी से ना आप चिढ़ते हो, कल को आपके मन में ना तो ऐसी मैं बोल रहा हूं वैसे कि आपके भी मन में लगेगा कि यार अच्छा ये जान ये मैं बताता हूं अब, तो ऐसा ना हो कि आपके मन में, बिकॉज द सिलेक्टर हैज टू बी वेरी न्यूट्रल, और कोच का काम है अगर प्लेयर में कुछ है तो उनको देखो, निकालो, कुछ करो। अब क्या हो गया, आप देवदत्त पडिक्कल को भी लेकर आ गए हो। आज हम बात कर रहे हैं ध्रुव जुरैल को, देखो मौका मिला, उन्होंने सर नीचे करके अपना काम किया। जिन मैचेस में मौका नहीं मिलता था बाहर बैठते थे, विकेट कीपिंग कर ली अगर ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए। आज हम बात कर रहे हैं कि ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरैल बोथ कैन प्ले एक साथ उस टेस्ट टीम में 11 में। अब सरफराज कहां चले गए यहाँ पे? सरफराज बहुत पीछे। सरफराज को या तो बुलाओ, उनको बताओ कि ये आप में कमी पेशी है, अगर इफ इट इज द बिहेवियरल और ये कैन यू, आप इसको ठीक कर दोगे तो आप आ जाओगे। तो
भाई उसको एक मौका तो दो ना यार, बताओ तो सही बच्चे को। नुकसान कहीं ऐसा ना हो कि उनके छोटे भाई का भी हो जाए। पता नहीं यार, वही दिक्कत है, हो ना जाए। हालांकि आई हर्ड दैट मुशीर जो है वो जो हाई टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट है उसमें उनका नाम है। हाई टारगेटेड प्लेयर्स होते हैं कई जो नीचे से, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से, जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल राज अंगद बाबा हैं, चंडीगढ़ से खेलते हैं, वो भी हैं, मुशीर हैं, कुछ और प्लेयर्स भी हैं।